आप सभी को मेरा नमस्कार। नीब इंस्टीट्यूट पे मैं अनिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मार्च मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जनवरी और फरवरी मंथ के करंट अफेयर को जरूर देखें। और एक और बात सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, अब से हम एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। जो आपके पास डेली क्लासेस का शेड्यूल है वो आपके पास इस तरह से है। तो डेली क्लासेस शेड्यूल आप सबके सामने है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि पूरे सप्ताह में हमें इंडियन जीके के कितने लेक्चर्स मिलेंगे, हिमाचल जीके के कितने मिलेंगे, करंट अफेयर के कितने मिलेंगे। तो अगर मैं इस चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूं या इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बात करूं, इंडियन जीके के 5 लेक्चर हैं, 3 आपके पास हिमाचल जीके के हैं, 2 आपके पास करंट अफेयर के हैं। और टाइमिंग क्या है, मतलब वो कौन से डे को आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैं हिमाचल जीके की बात करूं, एक मंडे को लेक्चर है, एक वेडनेसडे को लेक्चर है, एक फ्राइडे को लेक्चर है। और वो आपको कब तक वीडियो देखने को मिलेगी, लगभग शाम के 8 बजे तक आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूंगा तो वो शाम के 6 बजे के आसपास आपको वीडियो पहुंच जाएगी। ये जो 6 बजे का टाइम रखा है मैंने, ये लास्ट टाइम है कि मतलब इससे पहले तो आपके पास कभी भी वीडियो आ सकती है, पर ये लास्ट टाइम है। 6 बजे के बाद 6 बजे तक तो आपके पास पक्का वीडियो होगी ही होगी। तो इस शेड्यूल के साथ हम आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आप सबके सामने है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 19th वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। देखो, अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो इसका अर्थ होता है उत्पादकता। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया 19वीं विश्व उत्पादकता कांग्रेस की मेज़बानी कौन सी कंट्री करेगी। इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपके पास है ऑप्शन नंबर ए है भारत। भारत का आपके पास एक राज्य है, नाम है कर्नाटका, वहां की राजधानी बेंगलुरु है। वहां पे आपके पास वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस की मेजबानी की गई। क्लियर है चीजें। अब इसका उद्देश्य था, क्यों ऐसा किया गया, बातचीत क्या हुई वहां पे, है ना, एजेंडा क्या था वहां का। तो याद रखना, बोला गया प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को मोटिवेट करना इसका लक्ष्य था, इसका एम था। समझ आ रही मेरी बात। उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार को प्रेरित करना इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली इंडियन आर्म फोर्स की तीसरी महिला अधिकारी कौन बनी है। इसको आपने बिल्कुल वन लाइनर समझ के डायरेक्ट याद रखना है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर माधुरी कनितकर। क्या नाम है, डॉक्टर माधुरी कनितकर। देखो, अभी अभी आपने सुना था लास्ट टाइम जब हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे थे, वहां पे क्या चीज देखने को मिली थी। पहले जब विमेन्स इंडियन आर्मी में या डिफेंस में काम करती थी तो उनके लिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन था। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये था कि उनको रिटायरमेंट नहीं थी, वो पूरे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं जो मेल्स को मिलते थे आर्मी में। अब फीमेल्स के लिए भी परमानेंट कमीशंस की घोषणा कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे बोला गया, उसी के बाद आपके पास इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, मतलब विमेंस को भी बराबर की एक इक्वालिटी दी जा रही है डिफेंस में। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 की थीम क्या है, मतलब विश्व वन्य जीव दिवस, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का जो आपके पास थीम है वो हमारे से पूछा जा रहा है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे बोला गया सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020 की थीम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, यही बनते हैं भैया। कभी डेट पूछ लेगा, कभी थीम पूछ लेगा, ऐसी चीजें चलती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देखो, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए या उनकी देखभाल के लिए, जागरूकता के लिए आपके पास इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। बोला जाता है हर बरस लगभग 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब वन्य जीवों के महत्व, क्लियर है, के लिए ही हमारे पास इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च। तो ये सारी जानकारी आप सबके लिए थी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बोला गया सुपोषित माँ अभियान हाल ही में किस राज्यों में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चंस लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, राजस्थान। राजस्थान में आपके पास सुपोषित माँ अभियान स्टार्ट किया है।
अब देखो ये किसने किया है, बोल जाता है लोकसभा के आपके पास स्पीकर है, नाम है ओम बिरला। ओम बिरला ने सामाजिक अभियान शुरू किया, एक सामाजिक कल्याण है ना, सोशल रिफॉर्म्स के लिए एक आपके पास स्कीम लॉन्च करी। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसके तहत क्या होगा, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी। समझ आ रही चीजें। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास था, किस यूनिवर्सिटी ने पहली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की चैंपियन ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन समझ आ चुका है। एक आपके पास ट्रॉफी का नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पे चैंपियन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वो आपके पास है पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो खेलो इंडिया जो आपके पास एक फेस्टिवल या जो आपके पास ये पूरा संस्करण देखने को मिल रहा था, ये कहाँ पे चल रहा था, मतलब इससे जुड़ी जो आपके पास पूरी जो झलक है वो हमें कहाँ देखने को मिल रही थी। तो याद रखना ये उड़ीसा राज्य में खेलो इंडिया के जो आपके पास संस्करण हैं वो उड़ीसा में चल रहे थे। वहाँ पे घोषणा की गई कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की चैंपियन ट्रॉफी को जीता है। ये चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट, मैक्सिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मेन सिंगल खिताब किसने जीता है। एक आपके पास टेनिस टूर्नामेंट है जिसका नाम है मैक्सिकन, इसमें पूछा जा रहा है पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो भी आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राफेल नडाल। क्या नाम है, राफेल नडाल। नडाल देख लेना, AL था यहाँ पे, ये भी सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, CMC COP13, यहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 13 बी की जगह 13 लिखना। CMC COP13 के तहत भारत के प्रवासी प्रजातियों की सूची के अनुसार भारत में प्रवासी जिलों की कुल संख्या कितनी है। क्लियर है क्वेश्चन ये। मतलब यहाँ पे क्या, पहले तो आप CMC का मतलब समझ लो। CMC का मतलब होता है कंजर्वेशन फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज। कंजर्वेशन समझ आता है देखभाल, और माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवासी, और स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। क्लियर है। तो इनकी आपके पास अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 13, एक मतलब मीटिंग हुई उनकी। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में आपके पास एक लिस्ट बताई गई जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाई थी। और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या आपके पास लिस्ट तैयार करी, उन्होंने बताया कि भारत में जो प्रवासी जातियां हैं या प्रवासी जो प्रजातियां हैं वन्य जीवों की वो इतनी हैं। तो वही यहाँ पे संख्या पूछी जा रही है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपके पास है 457। मतलब जो आपके पास बोला जा रहा है माइग्रेटरी स्पीसीज हैं या फिर आपके पास प्रवासी प्रजातियां हैं वो आपके पास कितनी है भारत में, 457। इसमें से आप याद रख लेना, जैसे आपके पास पूछा जाए कि पक्षी कितने हैं इसमें, ये तो पूरी प्रजातियां हैं ना, इसमें आपके पास पक्षी भी होंगे, इसमें आपके पास जानवर भी होंगे। क्लियर है चीजें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसमें वर्ड ही वर्ड 380 हैं। क्वेश्चन समझ आ चुका है। अगर कोई दिक्कत आपको किसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में जाके अपने क्वेश्चंस या जो आपकी क्वेरीज है वो वहाँ पे डाल सकते हो। टाइम आने पे या कुछ टाइम बाद इसको जब चेक किया जाएगा तो आपकी जो डाउट्स है उसको क्लियर पक्का करवाया जाएगा। अगर फिर भी आपको और दिक्कत आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर या जो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विश्वविद्यालय भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह नाम पर उत्कृष्टता का एक चेयर स्थापित करेगा। सिंपल सी कहानी है। देखो बात क्या हो रही है, एक यूनिवर्सिटी है जो कि इंडियन एयरफोर्स के आपके पास नाम है अर्जन सिंह, मतलब एक आपके पास वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के एक हेड का नाम है मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर उत्कृष्टता का एक चेयर स्थापित करेगा। चेयर का मतलब कुर्सी। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। क्या नाम है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। क्लियर है चीजें। तो बोला गया कि आपके पास जो ये पुणे यूनिवर्सिटी है सावित्रीबाई, वह आपके पास मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर उत्कृष्टता एक्सीलेंस की चेयर स्थापित करेंगे। एक्सीलेंस समझते हो ना। हाँ, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। नंबर 9 था, मराठी दैनिक सामना के एडिटर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है।
पहले तो ये समझ लो आप, ये सामना क्या लिखा गया है। ये सामना शिवसेना, समझते हो ना, जो आपके पास एक महाराष्ट्र में एक पार्टी है, नाम है शिवसेना। उनका एक न्यूज़पेपर है, नाम है सामना। उसके संपादक संपादक कौन बने हैं, एडिटर कौन बने हैं, उनका नाम आपके पास है रश्मि ठाकरे। क्या नाम है, रश्मि ठाकरे। देखो, जहाँ पे मराठी की बात होती है मतलब वो महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पत्नी का नाम है रश्मि ठाकरे। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि रश्मि ठाकरे सामना जो आपके पास एक न्यूज़पेपर है शिवसेना का, उसके एडिटर बने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास था द्रोणाचार्य अवॉर्डी जोगिंदर सिंह सैनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो किस खेल के कोच थे। देखो, आप सबको पता ही है, ये जो दोनों द्रोणाचार्य अवार्ड है, यह कोच को दिया जाता है जो कि किसी न किसी खेल से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं भारत को, अपने देश को, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो जोगिंदर सिंह सैनी आपके पास द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने, पूछा जा रहा है कि वो कौन से क्षेत्र से संबंधित थे, तो यहाँ पे याद रखना वो एथलीट के कोच थे, एथलेटिक कोच थे, और लगभग 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो चुका है। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग को किस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो, हमारे बोला गया फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। अगर मैं पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव की बात करूं तो इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा, फॉर्मर यूनियन फाइनेंस सेक्रेटरी। नाम था सुभाष चंद्र गर्ग। क्लियर है। बोला गया इन्हें किस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर था वो आपके पास है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। अब आपसे ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। देखो, पेपर में क्या पूछा जाएगा कि जगमोहन रेड्डी, जगमोहन रेड्डी कहाँ के आपके पास मुख्यमंत्री हैं और उनके सलाहकार आपके पास कौन है, सुभाष चंद्र गर्ग। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जगमोहन रेड्डी और उन्हीं के सलाहकार के रूप में ये वित्तीय सचिव जो आपके पास है, नाम है फाइनेंस सेक्रेटरी, जो कि आपके पास अब क्या बन चुके हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार। नेक्स्ट, नवीनतम एफआईएच विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का रैंक क्या है। देखो, लेटेस्ट अभी अभी फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी का जो आपके पास एक रैंक है वो आपके पास है 4th। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, एफआईएच की आपके पास फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी। तो अगर हम इस रैंकिंग में देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो आपके पास है 4। क्लियर है ये चीज़ें, मतलब यहाँ पे इंडिया की जो आपके पास रैंकिंग है वो अच्छी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एफआईएच जूनियर जो पुरुष विश्व कप है 2021 का, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये भी हमने पहले पढ़ा था, याद रखना, भारत। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डे, नेशनल सिक्योरिटी डे या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना, हर वर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है। बोला गया आम लोगों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस था। बोला गया किस राज्य ने हाल ही में द्वार योजना स्टार्ट की है, ये डोर डिलीवरी सिस्टम शुरू की है। देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा भूल जाओ आप। क्लियर है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये आपके पास इस तरह था द्वार, इसको हिंदी में बोला जा रहा है द्वार प्रदाय प्रदाय योजना, द्वार प्रदाय योजना। टॉपिक समझ आ रहा है। क्या बोला गया, किस राज्य ने हाल ही में द्वार प्रदाय योजना शुरू की है, या उसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डोर डिलीवरी सिस्टम। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपके पास है मध्य प्रदेश। क्या नाम है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, मध्य प्रदेश। देखो, बोला गया ये जो आपके पास डोर डिलीवरी सिस्टम है, इसके तहत क्या किया जाएगा। बोला गया इसके तहत ऑनलाइन अप्लाई करके 24 घंटे के अंदर अंदर जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं
वो हमारे घर में पहुंच जाएंगे। और जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं, जैसे हमारा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। कहानी समझ आ रही है? मतलब हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हमें जाना नहीं पड़ेगा, उसकी हार्ड कॉपी घर में ही आ जाएगी। वही आपके पास डोर डिलीवरी सिस्टम है। और ये आपके पास कहाँ पे स्टार्ट हुई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, निवासियों और विजिटरों, जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं और जो वहाँ के विजिटर्स हैं, दोनों के लिए सार्वजनिक परिवहन मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा देश है बोला गया जो कि बोला अभी वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको पूरी तरह से एक तरह से फ्री कर चुका है। मतलब अगर मेरे को वहाँ की बसेस में ट्रेवल करना हो तो मेरे को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो फ्री है। क्लियर है? तो वो कौन सा देश है? याद रखना, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यूरोप का एक आपके पास देश है। क्लियर है? और इसने 1 मार्च 2020 को इस तरह का काम किया था। क्लियर है? अब देखो लग्जमबर्ग में क्या काम किया गया, यहाँ के लोगों के लिए भी वो फ्री है और यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट विजिटर के रूप में आते हैं उनके लिए भी फ्री है। देख लो। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? बोला गया पॉल्यूशन को कंट्रोल करना प्लस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो हर कोई आज के टाइम में अपनी अपनी व्हीकल रख रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, एक तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ऊपर से आपके पास ट्रैफिक जैसी जो समस्याएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं, उसी की वजह से आपके पास जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल मानी जा रही है लग्जमबर्ग की। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था, मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो 2020 में कौन करेगा, या कर चुका है? तो इसका जो बिल्कुल सही आपके पास आंसर था वो आपके पास है चाइना या फिर चीन। क्लियर है? अब आपको ये भी याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब आपके पास संयुक्त राष्ट्र जो है ना, एक आपके पास संघ है, उसकी एक परिषद है, उसका एक काउंसिल है। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करता है आपके पास कौन? यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। और इसकी जो आपके पास बैठक है वो कहाँ पे हुई है? चाइना में। चाइना के बारे में इंपॉर्टेंट, यहाँ की जो करेंसी है एक आपके पास रेनमेन भी और युआन भी इसकी करेंसी है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निम्न में से किसके लिए एकम फेस्ट का आयोजन किया है? अभी अभी एक मेला हुआ और उसका नाम था एकम फेस्ट, EKAMFEST, एक मेला है। क्लियर है? और इसमें क्या बोला गया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का मतलब होता है सोशल जस्टिस, और अधिकारिता मंत्रालय की बात करी जाए तो मतलब एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। क्लियर है? तो बोला गया यह जो आपके पास मेला था ये किससे संबंधित था? याद रखना, ये जो मेला था वो दिव्यांगजन मतलब जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए ये आपके पास मेला था। इसका उद्देश्य ये था दिव्यांग लोगों के लिए एक आपके पास ज्ञान देना, इसका उद्देश्य था, उनको मोटिवेट करना उनका उद्देश्य था। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रख दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि किस जगह का नाम कैसे बदला गया और क्या नाम रखा गया उसका। देखो, अगर मैं बात करूं सिटी चौक की, तो ये आपके पास था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर में। और हर 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के सिटी चौक में इंडियन फ्लैग को फहराया जाता है। क्लियर है? मतलब एक अच्छा प्रोग्राम होता है। तो बोला गया अब इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? भारत माता चौक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हुआ? जम्मू, ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी और जम्मू। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में नेशनल चंबल अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। ये कहाँ स्थित है? सिंपल सी बात है भैया, ये नेशनल चंबल जो आपके पास एक सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी की बात करूं, उसको इको सेंसिटिव जोन या फिर संवेदनशील
आपके पास क्षेत्र घोषित किया गया है, पर ये है कहाँ पे बोला गया। तो अगर आपने ज्योग्राफी में स्टैटिक जीके बढ़िया से पढ़ा होगा तो आप इसका बिल्कुल सही तरीके से आंसर कर पाओगे। चंबल जो आपके पास एक प्रोजेक्ट भी है वो है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या आपके पास जो सेंचुरी है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, गंगा डॉल्फिन प्लस घड़ियाल जैसे जो आपके पास जीव है यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 था, इंपॉर्टेंट है ये भी। विस्फोटक जांच पर राष्ट्रीय कार्यशाला पुणे में हाल ही में कौन सा एक्सप्लोजिव डिटेक्शन उपकरण लॉन्च किया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लोजिव जो आपके पास इंक्वायरी है या एक्सप्लोजिव, विस्फोटक को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोजिव, है ना। तो बोल जाता है एक्सप्लोजिव डिटेक्शन पर एक नेशनल लेवल पे एक आपके पास वर्कशॉप बनाएगी, वो आपके पास है पुणे में। क्लियर है। तो बोला गया वहां पे अभी अभी एक डिवाइस लॉन्च किया गया है जो कि आपके पास एक्सप्लोजिव डिटेक्शंस को, है ना, एक तरह से डिटेक्ट करेगा कि मतलब विस्फोट हुआ उसकी जांच करेगा। क्लियर है। तो बोला गया वो डिवाइस आपके पास कौन है, वो आपके पास है RAIDER+X। क्या बोला गया, RAIDER+X। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट थी चीजें। अब बोला गया इसके तहत, इस डिवाइस के तहत क्या होगा, जब भी बोला कोई विस्फोट होगा तो उसकी जांच करने के लिए कि मतलब इस विस्फोट में कितना आपके पास जो यूरेनियम है, जितनी भी चीज़ें हैं वो कितनी लगी हैं, ये कहाँ से आया, जो भी है ना उससे संबंधित जांच है, वहाँ पे ये आपके पास हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने विश्व धरोहर सूची 2020 में शामिल करने के लिए किस स्थान को नामांकन किया है, या किस स्थान का नामांकन किया है। देखो क्या हुआ, एक टॉपिक आपके पास चलता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती है, देखो एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी फुल फॉर्म है। यह जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ ऐसे प्लेसेस खोजता है जो कि विश्व संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी देखरेख इसी के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है। तो मतलब वो पूरे वर्ल्ड में फेमस प्लेस हो जाता है। तो अभी भारत ने यहाँ पे दो जो जगह हैं, ये दो क्षेत्र हैं, उनको लिस्ट में शामिल किया है कि एक इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज में एक तरह से दर्जा मिलना चाहिए। तो वो आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी, ए एंड वी। ए में आपके पास था बोथ, बी एंड सी होना था यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक है, बोथ बी एंड सी लिख लेना यहाँ पे। इसमें आपके पास क्या था, दक्कन सल्तनत के किले को यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है, और धोलावीरा। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक फोर्ट ऑफ दक्कन सल्तनत, मतलब दक्कन सल्तनत का जो किला है उसको इसके लिए रखा गया है, और एक धोलावीरा जो आपके पास स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता आप समझते ही हो, जो सबसे पुरानी सभ्यताओं में से आपके पास, सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से आपके पास एक है। तो उन्हीं दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने के लिए अभी नाम रखा गया है। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है, मतलब न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। नाम है अजय भूषण पांडे। क्या नाम है, अजय भूषण पांडे नाम था। ऑप्शन नंबर था बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 23 था, किस भारतीय अमेरिकी महिला को व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखो आज के टाइम में पूरे विश्व को जो हिला के रखा है नाम है कोरोना वायरस, हर कोई बच्चा बच्चा उसके बारे में जान रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे बात हो रही है, बोला गया अमेरिका ने एक टास्क फोर्स बनाई और उसकी जो हेड बनी है वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। क्लियर है। तो बोला जा रहा है उनका नाम क्या है, उनका नाम आपने याद रखना है सीमा वर्मा। ऑप्शन नंबर सी, सीमा वर्मा। और अगर अभी तक हम पूरे कोरोना वायरस के केसेस की बात करें या डेथ रेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही हैं। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश में $40 मिलियन का रक्षा सौदा हासिल किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अभी इंडिया ने एक रक्षा से संबंधित सौदा किया है, वो आपके पास कौन सा देश है और किसके साथ किया है। इसका आपके पास जो बिल्कुल सही आंसर है वो है अर्मेनिया। क्या नाम है, अर्मेनिया। अर्मेनिया बोला गया एक आपके पास यूरोप यूरोप कॉन्टिनेंट का आपके पास एक देश है, नाम है अर्मेनिया।
यहाँ पे इंडिया ने एक एग्रीमेंट किया है। इसके अनुसार भारत स्वदेशी हथियारों को आर्मेनिया में इंपोर्ट करेगा। क्लियर है? या फिर बोला गया या भारत स्वदेशी हथियारों को आर्मेनिया में निर्यात करेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझते हो ना? इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना और एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेचना। तो मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा आर्मेनिया में। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 25। आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेले के 35वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? देखो, एक आपके पास आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला हुआ, जिसका जो आपके पास आयोजन है वो किस शहर में हुआ है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का जो आपके पास प्रगति मैदान है वहाँ पे आहार जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला है वो देखने को मिला। इसका आपके पास उद्देश्य क्या था? बोला गया खाद्य खाद्य जो आपके पास पदार्थ है उसके विकास के लिए आपके पास इस तरह का जो सम्मेलन है वो आयोजन किया गया उसका। क्लियर है? तो आपके पास इंपॉर्टेंट था ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 था। बोला गया तस्नीम मीर, क्या नाम है? तस्नीम मीर किस खेल से संबंधित है? याद रखना ये आपके पास बैडमिंटन प्लेयर हैं। तस्मीर मीर की बात करी जाए ये आपके पास बैडमिंटन प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 था। भारत जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 1 मार्च से 7 मार्च को हम औषधि सप्ताह के रूप में सेलिब्रेट करता है इंडिया। इसका क्या आपके पास उद्देश्य है? इसके दौरान इस वीक के अकॉर्डिंग या इस समय के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर्स हैं देश भर के वो निःशुल्क चिकित्सा जांच करते हैं। जैसे किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना, किसी का डायबिटीज़ चेक करना, क्लियर है, या किसी की और ट्रीटमेंट करना। तो ये आपके पास कार्य किए जाते हैं इस टाइम। नेक्स्ट इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हाल ही में किस सिटी में आयोजित किया गया? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। मैं योगा डे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल की। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे योगा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है ऋषिकेश। उत्तराखंड का आपके पास एक सिटी है, नाम है ऋषिकेश। वहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आयोजन किया गया और वो आपके पास 1 से 7 मार्च 2020 में देखने को मिला। क्लियर है? हाँ। और अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल की बात करूं, इसका उद्घाटन जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम था योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। मुजीब सेंचुरी समारोह के दौरान बांग्लादेश का सर्वोच्च सम्मान किसे सम्मानित किया गया? मतलब बांग्लादेश का एक सबसे बड़ा आपके पास पुरस्कार या अवार्ड है, नाम है मुजीब शताब्दी या मुजीब सेंचुरी। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया है, नाम है मुजीब सेंचुरी। याद रखना शेख मुजीब इनका नाम है, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में भी माने जाते हैं। इनका पूरा नाम था शेख मुजीब। उन्हीं के नाम पे आपके पास अवार्ड रखा गया है। और शेख मुजीब कौन थे? बोला गया बांग्लादेश के फाउंडर या फिर बांग्लादेश के संस्थापक। नेक्स्ट आर्किटेक्चर के शीर्ष पुरस्कार को प्रिट्जिकर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? क्लियर है? मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में आपके पास एक अवार्ड दिया जाता है, नाम है प्रिट्जिकर, PRITZKER। तो बोला गया इसके लिए किसे चुना गया है? याद रखना इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। योवन फेरेल और सैली मैकनमारा। क्या नाम है? मैकनमारा। योवन फेरल और सैली मैकनमारा। तो इसमें बी और सी लिखना था, ये मिस्टेक है, इसको भी ठीक कर लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31 था। किस योजना के तहत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेलवे क्रॉसिंगों पर पुलों के निर्माण को शुरू किया है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आप सुन लो पहले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। सेतु भारतम योजना है। वो कौन सी है? सेतु भारतम योजना। देखो हो क्या रहा था, क्या हो रहा है यहाँ पे। ये आपके पास NH है जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। और इसके बीच से ही आपके पास क्या होता है? रेलवे ट्रैक बिछा दिए जाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब आपके पास ट्रेन आती है उस टाइम क्या होता है, यहाँ से जो बसेस आ रही है वो यहाँ पे अपनी भीड़ जमाना स्टार्ट कर देती हैं। आज के टाइम आपको पता है ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ पे भी आपके पास ट्रेनें, है ना, जो आपके बसेस है वो यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। कई बार तो क्या होता है कि
अनफॉर्चुनेटली इस जो आपके पास फाटक है, फाटक को लगाया नहीं जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो बसेस भी आ रहे हैं वो वैसे ही सामान्य तौर पे जैसे जाती हैं वैसे जाती रहती हैं, बाद में ट्रेन आती है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो मतलब इस चीज़ को रोकने के लिए, इन सारी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा सेतु भारतम योजना लाई गई, जिसके तहत क्या किया जा रहा है, अब आपके पास पुल बनाए जा रहे हैं। उन पुलों से आपके पास जो दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जाएगा, प्लस यातायात को सुरक्षित किया जाएगा और आसान बनाया जाएगा। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना। अगर मैं गैरसैंण की बात करूं तो ये जो राजधानी अभी समर 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 जो कैपिटल है वो किसने बनाई है? गैरसैंण, है ना। तो याद रखना, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है उत्तराखंड। उत्तराखंड की आपको पता ही है राजधानी क्या थी, देहरादून, पर उसकी अब आपके पास दूसरी राजधानी बन चुकी है जो ग्रीष्मकालीन है। गर्मियों के में जो उसकी कैपिटल होगी वो आपके पास है गैरसैंण। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था। अच्छा, मेरे को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने एक आंसर देना है, हमारा एक रिवीजन क्वेश्चन हो जाएगा। हमने पहले एक बात करी थी कि अभी तक हमने बहुत जगह सुना होगा कि भाई एक राज्य की एक राजधानी है, किसी की दो भी बन रही है, पर एक अभी अभी पहला राज्य बना था जिसकी 3 राजधानियां हुई हैं। उसका नाम मेरे को लिख के दो, प्लस वो कौन कौन सी राजधानी है वो भी नीचे लिख के दो। नेक्स्ट, किस भारतीय को 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड विजेता के रूप में नामित किया गया है? देखो, एक अवार्ड जिसको हम बोल सकते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, क्या बोल सकते हैं? कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। तो इसका जो बिल्कुल सही याद आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी, जादव पायेंग। क्या नाम है? जादव पायेंग। क्लियर है? तो बोला गया ये जो जादव पायेंग हैं ये असम के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन्हें 128वें राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से नामित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। बोला जाता है कि ये जादव पायेंग हैं, ये असम के रहने वाले हैं। इन्होंने असम में एक मोलाई जंगल या मोलाई फॉरेस्ट जो कि 550 हेक्टेयर की जमीन पे है वो अकेले ही बना दिया है। नाम है मोलाई फॉरेस्ट। मोलाई फॉरेस्ट अकेले ही इन्होंने बना दी है एक फॉरेस्ट। क्लियर है? मतलब पर्यावरण की देखभाल में इनकी काफ़ी रुचि रहती है। इसकी वजह से बोला जाता है इन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, एक नया क्वेश्चन और, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? जादव पायेंग। क्या नाम है? जादव पायेंग। JADAVPAYENG, पायेंग। क्लियर है चीजें? मतलब इनकी कितनी बड़ी रुचि आप खुद ही समझ सकते हो। इन्होंने एक पूरा जंगल जो कि 550 हेक्टेयर की भूमि पे लगा हुआ है वो पूरा का पूरा इन्होंने बनाया, वो मैन मेड है। क्लियर है ये चीजें? नेक्स्ट आपके पास था डेनिस समग्याल किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? अगर डेनिस समीगल या समग्याल की बात करें, यह यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यूक्रेन यूरोप कॉन्टिनेंट का आपके पास एक देश है जिसके आपके पास जो कैपिटल है वो है केव, KYIV। नेक्स्ट आपके पास था ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में किस भारतीय क्रिकेटर ने पहले स्थान प्राप्त किया है? यह जो आपके पास फर्स्ट रैंक जो आया है वो किसका है? नाम है सैफली। बोला गया T20 में जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है उसमें सैफली का जो आपके पास नाम है वो फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। यह 16 वर्ष के आपके पास प्लेयर हैं जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट, 5 मार्च को किस पूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन ओडिशा में पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है बिजू पटनायक। क्या बोला गया? बिजू पटनायक की जो आपके पास एक जन्मतिथि है और जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं की जन्मतिथि पे ओडिशा में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नंबर 37 था, BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा किसे राष्ट्रीय चयन पैनल का अध्यक्ष नामित किया है? इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लो। बोला गया कि BCCI की जो आपके पास एक एडवाइजरी कमेटी है
उसके द्वारा नेशनल सिलेक्शन पैनल के हेड नियुक्त किया है, वो किसे किया गया है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपने याद रखना है, सुनील जोशी। बस ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 था, जनवरी 2021 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस के बारे में पूछा जाता है। तो 2021 की आपके पास जो मेजबानी वो पुणे करेगा। याद रखना 2020 की जो मेजबानी थी, जो 107वीं इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस थी, उसकी जो की थी वो आपके पास करी थी बेंगलुरु ने। वो किसने की थी? बेंगलुरु ने 2020 की। और 2021 की कौन करेगा? पुणे। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 हाल ही में किस राज्यों में आयोजित की जाएगी? इसका जो बिल्कुल सही आंसर है आपके पास है हरियाणा में। हरियाणा में पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो आपके पास है वो आयोजित की गई। हरियाणा का आपके पास राज्य है या जिला है, नाम है पंचकुला, वहां पे ये सारी कार्यक्रम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेगी। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक अवार्ड है, वो मिला था रमणी कल्लाल। क्या नाम है? रमणी कल्लाल सोलंकी, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। उनकी एक तरह से डेथ हो चुकी है। तो बोलो कि अब वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे? उनका बिल्कुल सही आंसर है, वो आपके पास जर्नलिज्म थे या पत्रकारिता के क्षेत्र से वो संबंध रखते थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जो आपके पास आने वाला डे है जिस टाइम हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, मतलब थर्सडे है, थर्सडे को अब हम अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे। तो उस टाइम जो आपके पास मार्च की करंट अफेयर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।